सर्वेइंग के बाकी टॉपिक के एमसीक्यू देखने के लिए आप सर्वेइंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच शेप्ड लाइंस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ रिज। तो रिज और वैली दो तरह की शेप बनती है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं जो डॉटेड फॉर्म में है ये रिज लाइन को दिखा रहा है, पर ये जो लाइन है ये बता रहा है हमें कि ये एक रिज है, क्योंकि वैली में भी लाइन तो ऐसी ही होती है, पर वैली में या तो ये शेप बदल जाती है और अगर हम इसी फॉर्म में बनाएं तो फिर काउंटिंग जो है वो रिवर्स में हो जाएगी। जैसे इसमें बढ़ रहा है 60 से 100 की तरफ, उसमें उल्टा हो जाएगा। तो रिज में जो शेप बनती है ओवरऑल वो आपको ध्यान रखना है, या तो यू शेप में बनेगा या फिर वी शेप में बनेगा। तो ऑप्शन में जो भी होगा वो सही माना जाएगा। जैसे इसमें यू शेप दिया हुआ है तो ये सही हो जाएगा, वी दिया होता तो वो भी सही हो जाता, दिया आपको एक ही जाएगा कोई। डैश आर लाइन्स ड्रॉन ऑन अ मैप टू लोकेट इन द प्लान व्यू पॉइंट्स ऑफ इक्वल ग्राउंड एलिवेशन। तो वो कौन सी लाइन होती हैं जो इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट को जोड़ती हैं? बहुत ही आसान सवाल है। कंटूर लाइन्स होती हैं। कंटूर की शुरुआत ही हम यहाँ से करते हैं कि कंटूर वो लाइन है जिनमें जितने भी पॉइंट आएंगे उन सब की हाइट एक जैसी होगी, तभी जाकर वो कंटूर लाइन कहलाएगी। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स इज नोन एज। तो जब भी हम किसी फिगर का कंटूर मैप बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी कंटूर लाइन होती हैं, तो उन लाइन के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हिल का कंटूर मैप है, ऊपर आप हिल देख सकते हैं, नीचे उसका कंटूर मैप है। अब सबसे बाहर वाली जो कंटूर लाइन है 60 को जो रिप्रेजेंट कर रही है, यानी उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की हाइट जो है वो डेटम से 60 है, 60 यूनिट, और उसके अंदर है जो वो 65 है। तो इनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जिसको यहाँ पर देखा जा सकता है, यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये जो यहाँ पर ये डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 60 और 65 के बीच में, इसे हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। और यहीं पर 60 और 65 की जो वर्टिकल डिस्टेंस है जो इस वक्त मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये कंटूर इंटरवल कहलाता है। कंटूर इंटरवल के सवाल आगे काफ़ी हैं, अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट यही है इसका, जो वर्टिकल डिस्टेंस है इनके बीच में। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव ध्यान रखना है बस, दो लगातार होने चाहिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू कंटूरिंग। तो पहला है द कंटूर इंटरवल डज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ग्राउंड। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। कंटूर इंटरवल देखिए वैसे तो 4-5 अलग अलग तरह की चीज़ों पर डिपेंड करता है, पर उनमें से दो चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं जहाँ से सवाल बनते हैं। पहली है नेचर ऑफ ग्राउंड और दूसरी है स्केल ऑफ द मैप। स्केल ऑफ द मैप की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इस सवाल में बात करेंगे नेचर ऑफ ग्राउंड की। तो इसका ऑप्शन ए सही है। और किस तरह से ये नेचर ऑफ ग्राउंड पर डिपेंड करता है ये भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, अगर फ्लैट सरफेस है या यूनिफॉर्म स्लोप है तो वहाँ पर हम कंटूर इंटरवल को कम रखते हैं, स्मॉल रखते हैं। जबकि अगर माउंटेनियस रीजन है, हिली रीजन है, उबड़ खाबड़ है तो वहाँ पे हम इसको बड़ा रखते हैं। जैसे हिल है अगर, तो वहाँ पे कंटूर इंटरवल को क्या करना है, ज़्यादा रखना है। अगर कम रखेंगे तो लाइनें काफ़ी क्लोज आ जाएंगी उसमें, जाहिर सी बात है। तो ये इसका सही हो जाएगा। और बाकी इसमें जो 3 ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे अपने आप ही। जैसे बी में कह रहा है कि कंटूर इंटरवल मैप पे जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, तो ये गलत है। कंटूर इंटरवल कांस्टेंट रखना होता है। अगर 60 के बाद 70 लिखा हुआ है तो उसके बाद 80 ही होगा, फिर 90 होगा, इस तरह से इंटरवल सेम रखा जाएगा। तीसरा पॉइंट है क्लोज्ड कंटूर लाइन विद वन और मोर हायर वंस इनसाइड रिप्रेजेंट अ वैली। तो जब अंदर की तरफ हायर वंस हों, अंदर की तरफ पॉइंट्स बढ़ रहे हों, जैसे अभी आपको हिल का कंटूर मैप दिखाया था, 60 के बाद 65, फिर 70, फिर 75, तो वो हिल को रिप्रेजेंट करता है, वैली को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए ये भी गलत है। चौथा भी गलत है कि ग्राउंड स्लोप को हम डिटरमिन कर सकते हैं कंटूर से। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जानकारी ये है, ये आपको ध्यान रखनी है। फ्लैट सर्फेस के लिए स्मॉल और हिली रीजन के लिए, माउंटेनियस के लिए लार्ज। ए कर्व कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स बिलो द ग्राउंड सर्फेस ऑफ इक्वल वर्टिकल प्रेशर इज कॉल्ड। अब देखिए वर्टिकल प्रेशर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आप सारे ऑप्शन समझ लीजिए क्योंकि अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है ये सवाल। आइसो जो वर्ड है यहाँ पे, आइसो का मतलब यहाँ पे इक्वल से है, और उसके बाद जो भी चीज़ लिखी जा रही है वो अलग अलग चीज़ को दिखाती है। तो जैसे यहाँ पे वर्टिकल प्रेशर है तो वो बार को दिखा रहा है, बार प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको टाइम से रिलेटेड पूछे तो आइसोक्रोन हो जाता है जो इक्वल टाइम को दिखाता है। वो किसी न किसी वे में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो इक्वल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से वो सभी पॉइंट्स जिनका स्लोप एक जैसा है वो आइसोक्लीन लाइन बनेगी वहाँ पे, और उसी तरह से वो सभी पॉइंट्स जिनकी डेप्थ एक जैसी है तो वहाँ पे आइसो बात बनेगा, ठीक है। आइसो यहाँ पे इक्वल को बता रहा है, बाकी उसके आगे जो भी लिखा होगा उसका अपना एक पर्टिकुलर मतलब होता है। टू कंटूर लाइंस हैविंग द सेम एलिवेशन। तो अगर सेम एलिवेशन है तो ये कब पॉसिबल है, जैसे 2 हिल हैं मान लीजिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, अब ये अलग है तब तो ये क्रॉस तो छोड़िए, तब तो ये यूनाइट भी नहीं करेंगी। देखिए 2 चीज़ें हैं कुल मिला के, एक है कंटूर का क्रॉस करना आपस में और एक है कंटूर का यूनाइट करना, यानी टच करना जस्ट। तो यहाँ पर जो ये पॉसिबिलिटी है ये यूनाइट भी तब कर सकती हैं अगर ये हिल टच में हो, जैसे ये मान लीजिए। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये दोनों का सेम है, यानी इसका एलिवेशन तो सेम ही होगा क्योंकि पॉइंट तो एक ही है। तो जब इसका कंटूर बनेगा तो ये वाली कंटूर लाइन और ये वाली कंटूर लाइन जो है वो यूनाइट कर सकती हैं इस केस में, लेकिन इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकती। पहाड़ के अंदर पहाड़ तो नहीं हो सकता, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी होगा कि यूनाइट कर सकती हैं। वाइडली सेपरेटेड कंटूर लाइंस ऑन अ मैप यूजुअली रिप्रेजेंट। अब यहाँ पर दोनों चीज़ों को समझ लीजिए। अगर कंटूर लाइंस दूर दूर हैं तो वो क्या होता है, वो फ्लैट टोपोग्राफी को बताता है, फ्लैट सरफेस को बताता है।
स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फ्लैट ग्राउंड इज इंडिकेटेड वेयर द कंटूर्स आर वाइडली सेपरेटेड एंड द स्टीप ग्राउंड वेयर दे रन क्लोज टुगेदर। सिंपल सी बात है, अगर फ्लैट सरफेस है, मैदानी इलाका है, तो वहाँ पे कंटूर लाइन दूर दूर होंगी, और अगर ढलान है, पहाड़ों का इलाका है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्टीप का मतलब क्या है कि ढाल है वहाँ पे, जैसे पहाड़ों में होती है, तो वहाँ पे कंटूर जो है वो क्लोज होंगे। ठीक है, ये उनके सेपरेशन की बात हो रही थी। वी कंटूर लाइन्स विद वी शेप दैट सो कॉन्वेक्सिटी टुवार्ड्स हायर ग्राउंड और टुवार्ड्स एलिवेशन ऑफ ग्राउंड प्लेट्यू जनरली इंडिकेट आ। तो ये यहाँ पर वैली की बात कर रहा है। देखिए, एक तो ये कह रहा है वी शेप है, तो वी शेप तो वैली में ही बनती है। दूसरी बात ये कह रहा है कि जो इसका हायर ग्राउंड है, ये वाला जो टॉप का, तो इसका यही वाला पोर्शन होगा। तो हायर ग्राउंड में जो है ये क्या कह रहा है कि कॉन्वेक्सिटी टुवार्ड हायर ग्राउंड, तो यहाँ पर कॉन्वेक्सिटी आ रही है। वैली में तो कॉन्केविटी आती है अंदर, लेकिन ये हायर ग्राउंड की बात कर रहा है यहाँ ऊपर की, तो यहाँ पे तो कॉन्वेक्सिटी आ रही है दोनों में। ठीक है, ये रहा वैसे वैली का, डिप्रेशन भी कहते हैं इसे। तो ये तो कॉन्केविटी को दिखा रहा है, लेकिन ये बात यहाँ की हो रही है ऊपर की। ठीक है, तो ये यहाँ पे वैली की बात कर रहा है, ऑप्शन ए सही होगा। कंटूर लाइन्स आर यूनाइट ओनली इन द कंडीशन दैट इज। तो देखिए, कंटूर लाइंस के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनमें ये कहा जाता है कि कंटूर लाइंस जो हैं ये कभी भी एक दूसरे को ना तो मिलती हैं ना एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। पर दो एक्सेप्शन है इसमें, जिनमें से एक में ये मिलती हैं और दूसरे में ये क्रॉस करती हैं। इस सवाल में जिसकी बात कर रहा है, इसमें मिलने की बात हो रही है, यूनाइट लिखा हुआ है। तो वर्टिकल क्लिप के केस में ये जो है मिलती हैं लाइनें आपस में, और ओवर हैंगिंग क्लिप का केस दूसरा होता है, जिसमें वो क्रॉस कर लेती हैं। उसकी बात आगे करेंगे। यहाँ पर आप वर्टिकल क्लिप देख लीजिए, जैसे किसी पहाड़ में आपने देखा होगा, कहीं पर जो है सरफेस एकदम 90 डिग्री पे हो जाता है ग्राउंड सरफेस के, तो वहाँ पे अगर हम उसका कंटूर ड्रॉ करेंगे, तो जैसे आप देख सकते हैं 40 वाला, 30 वाला और 20 वाला, इन तीनों के केस में जो ये पॉइंट हैं ये एक ही जगह पर हैं। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो इन तीनों की जो कंटूर लाइन होंगी वो यूनाइट कर जाएंगी एक जगह पर, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। तो ऐसा होता है वर्टिकल क्लिप में। और ओवर हैंगिंग की बात हम आगे कर लेंगे। ठीक है, उसमें क्रॉस कर लेती हैं। कंटूर लाइन्स क्रॉस वैली लाइन एट। तो देखिए, रिज लाइन और वैली लाइन ये दोनों बनती हैं। शेप तो रिवर्स में होती है दोनों की। जैसे आप देख सकते हैं, रिज लाइन में क्या हो रहा है, 60 से बढ़ रहा है 100 की तरफ। यहाँ पे बढ़ तो इसमें भी रहा है, पर इसमें शेप बदल गई इसकी। ठीक है, तो ये वैली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिज बेसिकली हिल का हिस्सा मान सकते हैं आप, और वैली जो है वो वैली का, डिप्रेशन का हिस्सा मान सकते हैं। तो इसमें जो है ये जो लाइन्स हैं ये इसको 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही हैं, किसी में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कंटूर लाइन जो है, जो शेप बन रही है यहाँ पे यू शेप, वी शेप, वो उसको 90 पे इंटरसेक्ट कर रही है। ऑन अ कंटूर मैप कर्व्स दैट आर मोर और लेस इक्वली स्पेस्ड डेपिक्ट। तो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जिस कंटूर मैप में स्पेस इक्वल हो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो यूनिफॉर्म स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। देख सकते हैं यहाँ पर, ए यूनिफॉर्म स्लोप इज इंडिकेटेड व्हेन द कंटूर लाइंस आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड एंड अ प्लेन सरफेस व्हेन दे आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। देखिए, अगर सिर्फ हमें ये क्वेश्चन में दिया गया कि यूनिफॉर्मली स्लोप, अगर हमें सिर्फ ये दिया जाए कि इक्वली स्पेस्ड है, यहाँ पर इक्वली स्पेस्ड होना था। अगर ये दिया जाए कि सिर्फ इक्वली स्पेस्ड है तो वो यूनिफॉर्म स्लोप को दिखाएगा, लेकिन अगर ये दिया जाए कि इक्वली स्पेस के अलावा पैरेलल या स्ट्रेट लाइन है उसमें, तब वो प्लेन सरफेस को दिखाएगा। यहाँ पर सिर्फ कितना लिखा हुआ था, इक्वली स्पेस लिखा हुआ था, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म स्लोप को दिखाएगा। ठीक है, कंटूर इंटरवल फॉर अ बिल्डिंग साइट नॉर्मली। तो कंटूर इंटरवल जो है ये कुछ चीज़ों के लिए पहले से ही फिक्स कर दिया गया है, हमें गाइडलाइन दे दी गई हैं, तो पूरा पढ़ लेते हैं, इसमें काफ़ी कुछ है। जैसे लार्ज स्केल मैप हो गए, बिल्डिंग साइट हो गई, डिटेल्ड डिज़ाइन वर्क है अगर, और कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ अर्थ वर्क है जो हम करते हैं, एस्टिमेशन में पढ़ते भी हैं, उन केसेस में हम कंटूर इंटरवल को रखते हैं 0.2 से लेकर 0.5 मीटर। फिर इसके बाद रिजर्वायर या टाउन प्लानिंग के लिए रखते हैं 0.5 से 2 मीटर, लोकेशन सर्वेस के लिए 2 से 3 मीटर। सवाल जो आएंगे ऐसे आएंगे सीधा कि बताइए लोकेशन सर्वे के लिए कितना रखा जाता है। और फिर लास्ट है स्मॉल स्केल मैप के लिए या फिर जनरल टोपोग्राफी वर्क के लिए 3, 5, 10 या फिर 25 मीटर रखते हैं। ठीक है, किसी का भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग साइट का पूछा हुआ है तो उसका हो जाएगा 0.5 से 0.2 से 0.5 मीटर, और ऑप्शन इसके हिसाब से 0.5 मीटर ही सही हो जाना चाहिए फिर। ठीक है, इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स लाइंग ऑन अ कंटूर इज कॉल्ड। अब देखिए, कंटूरिंग के 2 मेथड होते हैं जनरली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जो सवाल बनते हैं उनमें से एक सवाल ये है, जो भी इनसे सवाल बनते हैं दोनों मेथड से आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्ट मेथड का ये जो सवाल है इसमें कह रहा है कि उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जिसमें हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट मेथड में 2 चीज़ें होती हैं। पहले तो हम पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कंटूर लाइन पे, या लोकेट करते हैं, लेवलिंग की प्रोसेस है वो एक किस्म से, तो उसको तो हम वर्टिकल कंट्रोल बोलते हैं। और फिर उन पॉइंट्स के ऊपर जब हम सर्वे करते हैं, जो भी हमें करना होता है, उनका आरएल वगैरह लेना होता है, उसको हम हॉरिजॉन्टल कंट्रोल बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वर्टिकल कंट्रोल सही होगा जब लोकेटिंग या आइडेंटिफाइंग की बात करेगा, अगर सर्वे की बात करेगा तब हॉरिजॉन्टल कंट्रोल हो जाएगा। ये सब होता है डायरेक्ट मेथड में। ए लाइन ऑन अ मैप ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट अबव और बिलो सी लेवल इज कॉल्ड। तो क्या बोलेंगे, कंटूर लाइन चाहे सी लेवल के ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन हाइट इक्वल है, नीचे भी इक्वल हाइट बोला जा सकता है, इक्वल डेप्थ बोल सकते हैं उस केस में। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। देखिए, डायरेक्ट मेथड के कुछ अपने फ़ायदे हैं, इनडायरेक्ट के कुछ अपने फ़ायदे हैं। तो डायरेक्ट मेथड का जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है।
एक्यूरेसी के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा छोटा फ़ायदा यह है कि स्मॉल एरिया के लिए उसको यूज़ करते हैं क्योंकि टाइम टेकिंग होता है। और इसके अलावा इनडायरेक्ट के बाकी फ़ायदे अपने आप हो गए, जैसे वो टाइम कम लेगा, लार्ज एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं और इकोनॉमिकल भी होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या उसका एडवांटेज नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाना चाहिए कि एक्यूरेट नहीं है। बाकी क्विक है, चीप है यानी इकोनॉमिकल भी है और लार्ज एरिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर एक्यूरेट डायरेक्ट वाला होता है। ठीक है। A contour map indicates contour lines that are straight and equally spaced. Which of the following feature are represented by these lines? तो अभी आपको बताया था कि अगर इक्वली स्पेस के अलावा वो ये भी कह दे कि लाइन स्ट्रेट भी है या पैरेलल है, तो तब वो किसको बताएगा? तब प्लेन सरफेस को बताएगा। सिर्फ इक्वली स्पेस्ड हो तो फिर यूनिफॉर्म स्लोप हो जाता है उस केस में। बस इतना ही फर्क है इन दोनों में। अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंटूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सही कौन सा है? तो देखिए, जो मैंने आपको बात की थी शुरू में कि कंटूर इंटरवल वैसे तो 4-5 चीज़ों पर डिपेंड करता है, पर जो 2 चीज़ें आपके लिए जाननी जरूरी हैं उनमें से पहली तो थी कि नेचर ऑफ ग्राउंड क्या है और दूसरा यही था कि स्केल क्या है मैप का। तो कंटूर इंटरवल जो है वो स्केल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्केल छोटा है, जैसे मान लीजिए 1:10,000 का है, तो उस केस में हम इंटरवल को बड़ा रखते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि द इंटरवल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप। ठीक। और इसी सवाल में आप देख सकते हैं जियोग्राफिकल फीचर्स की भी बात कर रहा है। तो जियोग्राफिकल फीचर्स में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, नेचर ऑफ ग्राउंड भी उसका एक हिस्सा है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए इस सवाल में हम बी और सी में से ही अपना सही ऑप्शन चुनेंगे और सही ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? गलत कौन सा है? कंटूर इंटरवल ऑफ अ मैप कैन वेरी, नहीं कर सकता वेरी। कंटूर इंटरवल को हमें फिक्स रखना होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी सही होंगे। कंटूर लाइन्स क्रॉस अ रिज एट राइट एंगल, बिल्कुल ये सवाल भी कराया था आपको एक। कंटूर लाइन्स आर क्लोज कर्व, हाँ तो ठीक है, क्लोज कर्व होता है, वैसे कुछ केसेस में नहीं भी होता है पर जनरली होता है। इन स्टीप स्लोप्स द स्पेसिंग ऑफ अ कंटूर इज स्मॉल, ये भी आपको बता दिया था, फ्लैट और स्टीप का। द वाटर साइड लाइन, अब देखिए ये सवाल है तो आसान। वाटर साइड यहाँ पे रिज लाइन को ही बोला जा रहा है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि बोलते हैं उसको। तो देख लीजिए पहले यहाँ पे रिज लाइन को वाटर साइड लाइन भी लिखा रहता है कई बार। वाटर साइड को रिप्रेजेंट करता है वो, क्योंकि हिल का हिस्सा होता है। और इसी तरह से ड्रेनेज कहाँ पॉसिबल है? वैली में, तो वैली लाइन को ड्रेनेज लाइन भी बोल दिया जाता है। ठीक है। बाकी आंसर वही है कि कंटूर लाइन को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा। प्रोसेस ऑफ स्पेसिंग द कंटूर्स प्रोपोर्शनेटली बिटवीन द प्लॉटेड ग्राउंड पॉइंट्स एस्टेब्लिश्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड्स इज नोन एज। तो ये जो है इंटरपोलेशन की डेफिनेशन है। इंटरपोलेशन का मतलब एक किस्म का प्रोजेक्शन हम डालते हैं उसमें, कंटूर के अंदर ही होती है ये चीज़ें। डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स। वीडियो आपको शेयर करना है ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जहाँ पर आपके सिविल इंजीनियरिंग के यार दोस्त हों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटूर रिप्रेजेंट्स इधर हिल और पॉन्ड? तो देखिए कंटूर हैविंग कोसेंट्रिक सर्कल्स, ये इसका सही आंसर है, क्योंकि बात चाहे हिल की हो या फिर पॉन्ड की, दोनों में ही कोसेंट्रिक सर्कल बनते हैं। कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिनका सेंटर एक ही होता है, काफ़ी सारे। तो आप देख सकते हैं चाहे हिल हो चाहे ये पॉन्ड हो, दोनों में क्या हो रहा है, बहुत सारे सर्कल है पर सेंटर उनका एक ही है अप्रॉक्सीमेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर कंटूर मैप? तो करेक्ट बताना है इसमें से। पैरेलल कंटूर शोज यूनिफॉर्म स्लोप, अब देखिए वैसे तो बताया था आपको कि पैरेलल कंटूर वाले केस में वो क्या होगा? प्लेन सरफेस होगा, पर इस सवाल में क्या हो रहा है, ये ऑप्शन सही माना जाएगा। दूसरा है वेरी क्लोज कंटूर शोज स्टीप स्लोप, तो ये आपको बताया था अगर क्लोज हैं कंटूर लाइंस तो स्टीप स्लोप है, दूर हैं तो फ्लैट एरिया है। तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा, उसमें कह रहा है वेरी क्लोज कंटूर शोज फ्लैट एरिया, ये गलत है, फ्लैट में दूर होगा। और चौथा है टू कंटूर्स एट डिफरेंट एलिवेशन कट एट राइट एंगल, ये भी गलत है। कंटूर आपस में तो कट करते ही नहीं है एक दूसरे को इस तरह से राइट एंगल पे, अगर करते हैं तो एक्सेप्शन लिखा हुआ आता है कि हाँ ओवर हैंगिंग में करते हैं। तो तीसरा और चौथा तो बिल्कुल गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। पहला देखिए एक किस्म से सही है, क्योंकि हम चाहे यूनिफॉर्म स्लोप हो या फिर प्लेन सरफेस हो, उनको पढ़ते एक ही उसमें है स्टेटमेंट में। तो इस सवाल में जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा यहाँ पे, कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टू कंटूर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर? तो ये वही एक्सेप्शन है, जैसे एक वर्टिकल क्लिप का था आपको बताया था, उसमें यूनाइट करता है, और इंटरसेक्ट जो है वो करता है ओवर हैंगिंग क्लिप में। इस तरह की जब क्लिप आपने देखी होंगी पहाड़ों में, कुछ जैसे पत्थर बाहर निकले रहते हैं, उनका कंटूर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इसी तरह से बनेगा। तो कुछ लाइंस ऐसी जरूर निकल के आएंगी जो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी, इंटरसेक्ट कर लेंगी। तो ऑप्शन बी सही होगा। फॉर मोर प्रिसाइज प्रेडिक्शन ऑफ द टेरेन रिलीफ द कंटूर इंटरवल शुड, तो क्या होना चाहिए? कम रखा जाना चाहिए, बी स्मॉलर। जाहिर सी बात है, हम जितना बारीकी से काम करेंगे उतना ही प्रिसाइज उसका रिजल्ट निकल के आएगा। द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप ऑन अ कंटूर इज, तो देखिए इसका मतलब ये है, जैसे हमने वर्टिकल क्लिप में देखा था, स्टीपेस्ट स्लोप क्या है कि सबसे ज़्यादा ढाल क्या हो सकती है? सबसे ज़्यादा ढाल तो यही हो सकती है 90 डिग्री। जैसे ये कम ढाल है, ये ज़्यादा ढाल है, ये उससे ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो यही है 90 डिग्री पे। तो ये जो ढाल है 90 डिग्री पे, ये कंटूर लाइन के क्या है? 90 डिग्री पे ही तो है। तो बस यही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि स्टीपेस्ट स्लोप जो है वो कैसा होगा? कंटूर लाइन्स के राइट एंगल पे होगा। विच मैथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ कंटूर प्लान फॉर अ रूट सर्वे? अब देखिए इनडायरेक्ट मेथड में 3 मेथड आते हैं, जिनमें से 2 मेथड की बात हम यहाँ पे करेंगे। देखिए 3 मेथड जो आते हैं उनमें से एक तो पहला मेथड तो स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर की बात आगे करेंगे, लेकिन जो 2 और हैं उनमें से एक ये है क्रॉस सेक्शन और एक है टैक्योमेट्रिक। टैक्योमेट्रिक जो मेथड है ये यूजफुल होता है हिली एरिया के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और क्रॉस सेक्शन मेथड जो है ये रूट सर्वे के लिए होता है, जैसे सड़कों के लिए या रेलवे के लिए, कैनाल वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट मेथड का जो टैक्योमेट्रिक है वो हिली रीजन के लिए, और जो क्रॉस सेक्शन है वो रूट सर्वे के लिए। यहाँ पे रूट सर्वे की बात कर रहा है तो क्रॉस सेक्शन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
और ये है वो जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसमें मेथड ऑफ स्क्वायर वाला, ये भी इनडायरेक्ट में ही आता है, ये प्लेन एरिया के लिए सुटेबल होता है, ठीक है, यही पूछा जा रहा है इस सवाल में, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। कंटूर इंटरवल ऑन अ मैप सीट डिनोट्स, तो कंटूर इंटरवल क्या डिनोट करता है? वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ कंटूर लाइन अबव द डेटम लाइन। अबव डेटम लाइन नहीं होता है, वो तो आरएल हो जाता है, पर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर लाइंस, ये बिल्कुल सही है। सक्सेसिव यानी वही कॉन्जिक्यूटिव लाइंस के बीच की डिस्टेंस वर्टिकल वाली, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ये आपको बताया था पहले। कंटूर इंटरवल विद इन द लिमिट्स ऑफ अ मैप क्या होना चाहिए? मे बी केप्ट कांस्टेंट, मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। इसका सही आंसर बी है कि हमें रखना चाहिए उसको, मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, ऑप्शन बी। ए सीरीज ऑफ क्लोज्ड कंटूर लाइंस ऑन अ मैप विद द लोअर टू हायर वैल्यू इनसाइड रिप्रेजेंट अ, लोअर टू हायर इनसाइड लिखा हुआ है, यानी कि अंदर की तरफ जब जाएंगे तो बढ़ेगा, तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब हिल का केस हो। आप देख सकते हैं सबसे बाहर वाले का क्या है 60, फिर उसके बाद 65, फिर 70, अंदर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, ऐसा हिल में ही पॉसिबल है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही बताना है। ए कंटूर इज नॉट नेसेसरली अ क्लोज्ड कर्व, अब ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जब हम बड़ा कोई मैप देखते हैं तो उसमें ऐसी लाइन भी होती हैं जो क्लोज कर्व नहीं बना पाती हैं, ठीक है, तो ये भी एक है इसमें, वैसे तो जनरली बनता है पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार बने। इसके बाद है ये कंटूर रिप्रेजेंट रिज लाइन इफ द कॉन्केव साइड ऑफ लोअर वैल्यू कंटूर लाइज टुवर्ड्स द हायर वैल्यू कंटूर, ये सही लिखा हुआ है। देखिए रिज आपको बताया था इस तरह से 60 65, तो 60 सबसे नीचे था, 65 उसके बाद था, तो कॉन्केव साइड कौन सी है इसकी? अंदर वाली, तो ये क्या कर रही है? लोअर वैल्यू को बता रही है। इसकी कॉन्केव साइड में, मतलब ये जो 60 वाला है इसकी कॉन्केव साइड में हायर वैल्यू वाला है, फिर 65 के कॉन्केव साइड में यानी इस तरफ क्या है? हायर वैल्यू वाला है, ऐसा रिज में होता है, वैली में उल्टा होता है, तो बस यही सवाल में बोला जा रहा है। तीसरे में है टू कंटूर ऑफ डिफरेंट एलिवेशन डू नॉट क्रॉस ईच अदर एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओवर हैंगिंग क्लिप, बिल्कुल ये भी सही लिखा हुआ है, ओवर हैंगिंग के अलावा कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं। वर्टिकल क्लिप में यूनाइट होते हैं, मिलते हैं, लेकिन क्रॉस नहीं करते हैं। ऑप्शन सारे यहाँ पर सही लिखे गए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग हैज़ ऑल द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर डायरेक्ट मेथड एक्सेप्ट, किस चीज़ के अलावा, यानी इनमें से कौन सी चीज़ है जो फ़ायदा नहीं देती है उसमें, बाकी सब मिलता है? तो एक्यूरेसी है, आपको बताया था एक्यूरेसी के मामले में डायरेक्ट मेथड आगे है, बाकी इकोनॉमी के मामले में, प्रोजेक्ट बड़ा हो, टाइम बचाना हो, तो उस केस में हम इनडायरेक्ट मेथड को प्रीफर करते हैं। कंटूर्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन डू नॉट यूनाइट टू फॉर्म वन कंटूर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ, डू नॉट यूनाइट फ्रॉम वन कंटूर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ, तो क्या होता है? वर्टिकल क्लिप ही तो होता है कि वर्टिकल क्लिप के अलावा ऐसा कोई केस है ही नहीं जहाँ पे कंटूर्स जो है वो यूनाइट करें। नैरोली स्पेस्ड कंटूर लाइंस ऑन अ मैप शोज दैट द एरिया इज, अब नैरोली स्पेस्ड है यहाँ पे, तो क्या बताया था आपको? स्टीप स्लोप हो जाएगा। अगर वाइडली स्पेस्ड होता तो वहाँ पे फ्लैट एरिया था, स्टेटमेंट पहले ही बताया जा चुका है। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स इज कॉल्ड कंटूर इंटरवल, ठीक है, जानबूझ कर ये सवाल डाले गए हैं ताकि आपको याद हो जाए ये चीज़ें। कंटूर इंटरवल इज, तो कंटूर इंटरवल क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल ऑफ द मैप के, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही, पर सवाल देखिए दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है कई बार। व्हेन सेवरल कंटूर्स कोइंसाइड इट इंडिकेट्स, अब देखिए वर्टिकल क्लिप के केस में आपने जब देखा था, मैंने आपको दिखाया था कि कंटूर क्या होता है? कोइंसाइड कर रहे हैं, उनका एक हिस्सा मिल रहा है एक जगह पे, 20 30 और 40 वाले का आप देख सकते हैं एक जगह पे मिल रहा है, तो ऐसा कब पॉसिबल है? वर्टिकल क्लिप में। एक कंटूर लाइन कैन नॉट स्प्लिट एंड कंटिन्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, और बाकी में लिखा है कैन स्प्लिट, तो बाकी तीन तो वैसे ही गलत हो गया जो कैन स्प्लिट लिखा हुआ है। कंटूर लाइन स्प्लिट नहीं कर सकती ना, लाइन एक ही होती है वो, और डायरेक्शन भी उसकी एक ही होती है, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा सकती, एक लाइन की एक डायरेक्शन। तो पहला ऑप्शन सही है कि ना तो स्प्लिट करेगी और ना ही अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, एक ही डायरेक्शन फॉलो करेगी। कंटूर मैप्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, अब देखिए ये सवाल जो है ये कंटूर के यूजेस से है, तो पहले आप यूजेस पढ़ लीजिए एक बार। कंटूर मैप हम बनाते क्यों हैं? जाहिर सी बात है उसके कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ मकसद होता होगा। तो क्या मकसद है? एक तो हमें सबसे पहले ग्राउंड का नेचर मालूम चलता है कि ग्राउंड कैसा है, भाई फ्लैट है या हिली एरिया है, अंडुलेटिंग है, कहाँ पे डिप्रेशन है, कहाँ पे चढ़ाव है, इस तरह से सेक्शन वगैरह हम इसमें इजीली ड्रॉ कर सकते हैं उसकी मदद से। दो ग्राउंड पॉइंट्स के बीच की इंटरविजिबिलिटी बढ़ जाती है विद द हेल्प ऑफ कंटूर मैप। इंजीनियर्स के लिए सूटेबल होता है, अगर हमें कहीं पर काम करना है उसका मैप पहले मिल जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें पहले ही मालूम चल जाती हैं, एस्टिमेशन में आसानी होती है। और ये जो पांचवा पॉइंट है ये इस सवाल में पूछा गया है कि कैचमेंट एरिया और कैपेसिटी ऑफ अ रिजर्वायर, इनको हम डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। और आखिरी पॉइंट है कि अर्थवर्क की क्वांटिटी को भी हम डिटरमिन कर सकते हैं इसकी मदद से। ये तो सारे फायदे हो गए इसके, तो ये जो पांचवा वाला फ़ायदा है इससे रिलेटेड ये सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे, पर सवाल में लिखा हुआ है कैन नॉट, कि कंटूर मैप की मदद से हम क्या डिटरमिन नहीं कर सकते, जबकि पहले में क्या लिखा हुआ है कि रिजर्वायर की कैपेसिटी, और दूसरे में लिखा हुआ है कैचमेंट एरिया ड्रेनेज बेसिन का। तो ये तो हम दोनों चीज़ें क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट या डिटरमिन कर सकते हैं। तो पर ये कैन नॉट में पूछा हुआ है इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगर कैन में पूछता तो फिर सी ऑप्शन सही हो जाता फिर, ठीक है, ये सिर्फ समझने वाली बात है यहाँ पे। द बेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर इज बाय, अब देखिए इंटरपोलेशन जो आपको अभी डेफिनेशन भी बताई थी, एक तो वही सवाल उससे आता है, एक ये भी आता है कि बेस्ट मेथड कौन सा है। तो तीन मेथड होते हैं इसमें, एक तो एस्टिमेशन का ही होता है, एक ग्राफिकल मेथड होता है और एक अर्थमेटिकल कैलकुलेशन का होता है। तो ये जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन का है ये सबसे बेस्ट माना जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, उसी को कंप्यूटेशन लिखा हुआ है। और अगर आपसे रफ पूछे कि सबसे रफ मेथड कौन सा है जिसको फटाफट कर सकते हैं या जो रफ होता है काफ़ी, वो एस्टिमेशन वाला होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वीडियो आपको ये लाइक करना है अगर आपको पसंद आ रहा है। Which of the following is not true for the direct method and indirect method of contouring? सही कौन सा नहीं है? डायरेक्ट मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट बट इज स्लो, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इनडायरेक्ट मेथड इज लेस एक्यूरेट बट इज फास्टर, ये भी ठीक है। डायरेक्ट मेथड इज एक्सपेंसिव, तो
और आखिरी क्या है, इनडायरेक्ट मेथड इज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव। नहीं, ये गलत है। तो सी ऑप्शन भी सही है, डायरेक्ट मेथड थोड़ा एक्सपेंसिव होता है उससे, लेकिन इनडायरेक्ट जो है वो इकोनॉमिकल होता है, तो रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ऐसा है जो गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन। हिली टेरेन के लिए क्या होता है, आपको बताया जा चुका है, टैक्योमेट्री मेथड हिली टेरेन के लिए, और रूट सर्वे के लिए क्रॉस सेक्शन, दोनों इनडायरेक्ट के ही पार्ट हैं। द कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन इंटरसेक्ट इन द केस और केसेस ऑफ। तो किस में इंटरसेक्ट कर सकती है, देखिए वर्टिकल क्लिफ में इंटरसेक्ट तो नहीं करती है क्योंकि उसमें यूनाइट करती है, ओवर हैंगिंग में करती है। रही बात केव की, तो केव में क्या होता है, केव एक किस्म का ओवर हैंगिंग क्लिप ही रहता है, वो होता तो नहीं है पर उसके जैसा है। अगर कंटूर उसके ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा उसमें कि लाइनें जो है क्रॉस करेंगी एक दूसरे को। तो बी और सी में पॉसिबल है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा कि हाँ जी बी और सी में इंटरसेक्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कंटूर मैप। एप्लीकेशन कौन सा नहीं है, तो मैंने आपको सारे बताए थे ना उसके यूजेज। तो मेजरमेंट ऑफ ड्रेनेज एरिया ये भी था, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्वायर कैपेसिटी ये भी था, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरविजिबिलिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स ये भी था, और डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन ऑफ पियर्स ऑफ अ ब्रिज ऐसा कुछ उसमें था नहीं लिखा हुआ यूजेज में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये उसका कोई एडवांटेज नहीं है। आखिरी सवाल, इन द क्रॉस सेक्शन मेथड ऑफ इनडायरेक्ट कंटूरिंग द स्पेसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स अपॉन। तो इनडायरेक्ट में जो क्रॉस सेक्शन वाला मेथड है उसमें क्या होता है, उसमें जो स्पेसिंग होती है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए, द स्पेसिंग ऑफ अ क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स अपॉन द टोपोग्राफी ऑफ द कंट्री एंड नेचर ऑफ द सर्वे। अब टोपोग्राफी और नेचर लिखा हुआ है, तो टोपोग्राफी का मतलब क्या है कि ग्राउंड के कैरेक्टरिस्टिक वगैरह इसी में आ गए, और नेचर ऑफ ग्राउंड का मतलब क्या है कि कंटूर इंटरवल या जो ये स्केल वगैरह है ये सब इसमें आ गए। तो सवाल भले थोड़ा घुमा के पूछा है पर बात वही है कि इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ए बी एंड सी। ऑलराइट, ये थे 45 MCQs। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई क्वेरी है, कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख लेना।